फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स यहाँ पे जानते हैं नेचुरल गैस के बारे में, नेचुरल गैस के प्राइस के बारे में जानते हैं एंड यहाँ पे क्या क्या लेवल निकलने वाले हैं, किस किस पॉइंट से आप यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, कहाँ से सेलिंग आएगी। इन सभी चीज़ों को आपको डिटेल में एनालिसिस करके आपको समझाने वाला हूँ एंड आपको बताऊँगा कि किस तरह से प्लान क्या करना है यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए, किस तरह से यहाँ पे आप बाइंग की तरफ रह सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको डिस्क्लाइमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर में जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी देन फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूँगा, जैसा कि आपको मैं पहले भी देता हुआ आया हूँ कि कितनी बार मैंने आपको अपना ओपिनियन एंड एडवाइस दिया है और काफ़ी बार आपका प्रॉफिट भी हुआ है इसके अंदर। तो गाइस ये एक डिस्क्लाइमर होता है, ये आपको वीडियो के साथ में बताना होता है ताकि आप ये ना समझो कि यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली आपको ट्रेड बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं जो लेवल बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या लेवल निकलेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा एंड आपका जो लॉस होगा आपकी स्वयं इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। तो ये एग्जैक्टली मेरे जो लेवल्स होते हैं, ये सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको ये लेवल मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे पहले से ही डायरेक्शन दे देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना, वीडियो को मिस मत करना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस यहाँ पे लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि 25 जून का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 25 जून का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेचुरल गैस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है और ये जो डाउनफॉल हो रहा है वो डाउनफॉल क्यों हो रहा है और कहाँ से एक इसके अंदर बाउंस बैक होने के चांसेस हैं, उस पॉइंट को आप नज़र रखिएगा। अगर आपने गाइस मेरा प्रीवियस अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेचुरल गैस बाइंग साइड में है, बाइंग साइड में है और आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे ज़्यादा कई लोगों ने मेरे माध्यम से बाइंग किया होगा और उस बाइंग के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपका बना होगा। तो यहाँ पे गाइस अब नेक्स्ट प्लान क्या होगा, यानी कि यहाँ पर मंडे को नेक्स्ट वीक में किस तरह से प्लान किया जा सकता है, किस तरह से प्लान होगा यहाँ पे, यानी कि अप साइड में क्या क्या लेवल निकलेंगे यहाँ पे। तो गाइस अगर यहाँ पे मैं लेवल्स की बात करता हूँ फटाफट से, तो लेवल्स क्या होंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे मैंने 4 आवर्स का चार्ट लगाया और 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे एक मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे और वो यार ड्रॉ जो लेवल्स है वो लेवल्स मैंने आपको ही बताए थे यहाँ पे कि लेवल्स क्या हैं यहाँ पे। उस लेवल्स को समझ करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कि रेजिस्टेंस बताया था, यानी कि 260 एंड सेकंड जो आपको यहाँ पे टारगेट बताया था 268 एंड जो थर्ड टारगेट आपको बताया था मैंने 278। तो यहाँ पे 3 टारगेट मैंने बताए थे, लेकिन यहाँ पे ये तो है नहीं कि कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में बाउंस करता जाएगा, बाउंस करता हुआ जाएगा। कोई भी अगर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रही है तो वो कंटिन्यू कोई एक वर्क जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, ठीक है ना। एक रिटेस्टमेंट होता है, एक डाउन साइड में प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस क्या है, अब यहाँ पे किस तरह से बाउंस होगा उसको समझिएगा, किस तरह से प्लान होगा उसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊँ तो यहाँ पे ये एक जोन आपको नज़र आएगा, ये एक पॉइंट आपको नज़र आएगा बाउंस बैक के लिए। देखिए यहाँ से ही बाउंस बैक होगा अप साइड के लिए, और वो एक रेंज आपको बताना चाहूँगा रेंज क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ 235 यानी कि 235 एंड सेकंड जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 231 यानी कि 231। ये एक रेंज आपको नज़र आएगी बाइंग के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आता है और यहाँ पे आने के बाद में कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सपोर्ट लेता है और बाउंस बैक करता है, यानी कि ग्रीन कैंडल आती है या फिर यहाँ पे इवनिंग यानी कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार आता है और मॉर्निंग स्टार आए फिर बुलिश फिंगरप्रिंट बनता है, तो यहाँ पे फिर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर से आपको दोबारा से वही टारगेट मिलेंगे जो मैंने आपको बताए थे। और गाइस अगर यहाँ पे पोजीशंस कंटिन्यूस नहीं रहती है, अगर यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे इसका भी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कीजिएगा, यानी कि फिर आपको थोड़ा सा करेक्शन फिर आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए। वो क्या करेक्शन होगा यहाँ पे, फिर आपको बाइंग जो मिलेगी वो बाइंग आपको थोड़ा डिप में जाके मिलेगी, यानी कि फिर आपको समथिंग यहाँ पे 217 218 के आसपास फिर आपको जाता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है या फिर यहाँ पे रुकता नहीं है अप साइड में, यानी कि रिट्रेसमेंट अगर सीधा नीचे निकल जाता है तो कोई यहाँ पे कोई भी पोजीशन बाइंग की तरफ नहीं बनाएगा, फिर पोजीशन आपको डाउन साइड में बनती हुई नजर आएंगी, यानी कि डाउन में और डिप में जाके बाइंग करना होगा फिर आपको। अगर यहाँ पे आने के बाद में अगर यहाँ पे करेक्शन करता है
कंसोलिडेट करता है यहाँ पे इस जोन के अंदर, तो फिर आप यहाँ बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा कि वन डे के चार्ट के ऊपर आपको देखिए, जो मैं आपको ट्रायंगल जो बुलिश फिंगरप्रिंट बना था, यानी कि जो बुलिश फ्लैग बना था यहाँ पे, ये जो मैंने आपको जिसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट जो लेवल दिए थे मैंने बुलिश फ्लैग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अभी एक ये रिट्रेसमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, यानी कि 229 यानी कि 229 के आसपास यहाँ पे मूविंग एवरेज है। और जब यहाँ पे मंडे को यानी कि जब मार्केट ओपन होगा तो ये मूविंग एवरेज 231 और 232 के आसपास यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट हुआ था, और डाउन साइड में ये यहाँ से इस तरह का पैटर्न बना सकता है अप साइड के लिए। अब यहाँ पे और देखा जाए तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है गाइस, यहाँ पे अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है, यानी कि गाइस यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के पास में सस्टेन नहीं करता है तो फिर यहाँ पे डाउन साइड में यानी कि 205 यानी कि 205 के यहाँ पे अगर देखा जाए वनडे के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है, यानी कि 200 का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट का अहम रोल अदा कर सकता है। क्यों कर सकता है गाइस यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर अप साइड में जाने के बाद में अगर यहाँ पे होल्डिंग नहीं करता है 20 मूविंग एवरेज के पास में, तो फिर यहाँ पे आपको स्लोली यानी कि धीरे धीरे फिर आपको अप साइड में, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर यहाँ पे इस साइड में मूवमेंट इस तरह से होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाइंग के लिए आपको बता दिया है, बाइंग के लिए क्या जोन है। बाइंग के लिए आपको जब भी बैठना है यहाँ पे, जब आपको कन्फर्मेशन मिलेगा अप साइड के लिए। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर भी लेकर चलता हूँ फटाफट से। 1 आवर्स के चार्ट पर क्या सीन है, देखिए यहाँ पे अब एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये जो ब्लॉकेज आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे इस ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे 257 एंड यहाँ पे 250 यानी कि लमसम अगर यहाँ पे माना जाए तो 250 और 257 एंड 58 यहाँ पे क्रिटिकल एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और अगर मेरा यूट्यूब पे मैंने एक पोस्ट भी किया था, चैनल पे एक पोस्ट किया था मैंने इमेज चार्ट का नेचुरल गैस का, तो मैंने एक ब्लॉग बना के आपको दिखाया था। जिन्होंने देखा होगा तो अप्रोक्स वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा और डाउन साइड के हो सकता है उन्होंने प्लान भी किया होगा वहाँ पे क्योंकि जो मैंने एक ब्लॉकेज बना के आपको यहाँ पे पोस्ट किया था। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो अगर यहाँ वनडे के अगर 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर देखा है तो 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर काफ़ी ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये सपोर्ट था गाइस यहाँ पे 244 का, इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। अगर थोड़ा सा मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देन यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, यानी कि 244.9 यानी कि 244.9 यहाँ पे एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। ब्रेकडाउन करने के बाद में अब नीचे साइड में जो आपको नज़र आएगा, यानी कि जो मैं आपको एक रेंज जो आपको बताया है 231, 233 एंड 235, ये एक रेंज क्रिटिकल एक रेंज है, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज है इसी जोन के आसपास। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का वर्क हो सकता है नेचुरल गैस के अंदर। और अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर आपको वेट करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि जब तक यहाँ पे नेचुरल गैस डाउन साइड में नहीं आएगा जब तक आपको बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है। बाइंग के लिए आपको नहीं जाना है जब तक यहाँ पे डाउन साइड में ना जाए। क्योंकि अभी जो क्लोजिंग की बात की जाए यहाँ पे 204 यानी कि 241 के पास में क्लोजिंग हुई है, और नेचुरल गैस को जो करेक्शन करना है यहाँ पे 7 से 8 पॉइंटों का यहाँ पे करेक्शन करना चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इस तरह से प्लान होगा आने वाले अपकमिंग दिनों के अंदर, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो गाइस ये था नेचुरल गैस के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करके आपको समझाया है। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो गाइस यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए एंड यहाँ पे लाइक करना। और गाइस यहाँ पे अगर आपने जिसने भी अभी तक वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे पहली बार जो विजिट किया है गाइस, आप सब लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुँच सके। चलिए गाइस वीडियो में क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।